बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आज आपके सामने हाजिर है। 3 रुकनी बेंच है और 3 ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज। सबसे पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हस्बे मामूल हस्बे साबिक ये ऐलान किया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। सुहेल साहब हमेशा गलत माइक लगाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि आवाज़ ठीक नहीं आती। अच्छा, वो उन्होंने ये तो बंदयाल साहब की बारी भी कहा था कि वे फैसले पे अमल दरामद करेंगे, लेकिन फिर कहा जी ना नफरी है, ना वो हमारे पास फंड्स मिल रहे हैं, ना कुछ है, और एक रली मिली खेल के इलेक्शन नहीं करवाए थे। अब भी उन्होंने जहाँ ये तो कहा है कि फैसले पे अमल दरामद करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने ये भी वाजे कर दिया है कि नंबर 1 जो 11 जजों ने कहा है वो गलत है, यानी कि हमने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। दूसरा उन्होंने कहा जी जिन 39 लोगों को PTI का डिक्लेयर किया गया, तो PTI का तो मतलब उन्होंने कोई टिकट ही नहीं जमा कराया हुआ था, इसलिए R1 को डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। अच्छा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत लिखा, इलेक्शन कमीशन तस्दीक कर रहा है उनकी। साथ उन्होंने कहा जिनको 41 को आज़ाद करार दिया गया है, उनको तो R1 ने बड़े गुंजाइश निकाल के एक तरह से उन्होंने कहा कि जी वो R1 ने इजाज़त दी इलेक्शन लड़ने की, वरना तो बनता उनका भी नहीं था। तो अब पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं कानून आता, इलेक्शन कमीशन से सीख लें थोड़ा सा उनको बुला के। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा उनके लिए। दूसरा ये है कि जनाब आज एक बड़ा एक अनहोना और अनोखा किस्म का वाक़या हुआ है जुडिशल हिस्ट्री में। एक बंदा जो इनकार कर रहा है कि मैंने एडहॉक जज नहीं बनना, वो कहते नहीं तू होना कौन है इनकार करने वाला, तू बनेगा, इसी तरह बढ़ावांगे जज। और वो उनके नाम की मंजूरी भी दे दी नाम की जिस बात पे मंजूरी दी गई है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। उससे तो फिर मकबूल बागर की भी दी जा सकती थी और मशीर आलम की भी बिल्कुल दी जा सकती थी। दोबारा शायद वो रजामंदी ले ले। अब तो नहीं, इसका मतलब है अगर एक बात हम दुरुस्त मान लें, जो कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया के प्रेशर में आके इन लोगों ने इनकार किया था, प्रेशर में आके एक बंदा इनकार करता है, इतना नहीं कि इतना कमज़ोर आदमी है, फिर प्रेशर में आपके प्रेशर में आके वो ज्वाइन कर लेता है, मीन्स के वो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर आदमी है। अब इतना कमज़ोर आदमी जज तो नहीं होना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। नहीं, फिर वो बात आप करेंगे तो ये मौजूदा जजेस जो रिमार्क्स दे रहे होते हैं हमारी ट्वीट्स के ऊपर, व्लॉग्स के ऊपर, अगले दिन जी हो ये बात चल गई, ये चल गई, बस चलने दो, साड़ी रहा है, चल रही है। मैं हमेशा कहता हूँ 5 साल बाद मैं कह सकता हूँ यार उस वक्त आपने मिसरीड किया। एग्जैक्टली, लोग कह सकते हैं। तीसरी खबर जज का दिया हुआ गलत फैसला तो वापस नहीं आता। आप अपने फैसले करें, हम अपनी तनकीद करेंगे। 2 अलग-अलग डोमेन है। यस, तीसरी खबर सबसे बड़ी ये फार्म 47 से मुतल्लिक है जी। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट से तो उनका इनकार हो गया था कि जो जज हमने लगाए शहजाद मलिक साहब को, फिर उसके बदले सुप्रीम कोर्ट लाया गया, बड़ा रफड़ डाल के वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। आलिया नीलम साहिबा की तैनाती हुई। सुहेल साहब आपने तभी कहा था कि जी बड़ा मुश्किल है इनको रिलीफ मिले, और हम इस बात पे सारे मुत्तफिक थे, हम इस बात पे सारे मुत्तफिक थे कि आलिया नीलम साहिबा कभी भी जो जजेस हैं उनको अंडरमाइन नहीं करेंगी, ना किसी बैरूनी कुव्वत को, मीन्स के इलेक्शन कमीशन जो लाहौर हाई कोर्ट का अफसर नहीं है उसको ये इजाज़त देंगे कि वो तयन करे कि जनाब कौन सा जज लाहौर बैठेगा, कौन सा जज पिंडी बैठेगा, तो कौन सा जज भावलपुर बैठेगा। ये फैसला चीफ जस्टिस के हाथ में था और वही होना था। सुप्रीम कोर्ट ने पर मुशावरत के लिए भेज दिया था, लेकिन वो मुशावरत हो गई और आलिया नीलम साहिबा ने कहा जो शहजाद मलिक साहब फैसला करके गए थे वो बरकरार रहेगा। ये 3 बड़ी अहम खबरें आज। फार्म 47 वाला मामला तो बड़ा एक तो फिर बढ़ गया एक दफ़ा। तो सुहेल साहब सबसे पहले तो आए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। नहीं, सबसे पहले लाहौर ही जाएं। आज की खबर वही चलिए आज लाहौर से शुरू करते हैं। पंजाब है, तख्ते लाहौर है, तो आले शरीफ है, आले शरीफ का और से गहरा ताल्लुक है, और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के या गवर्नमेंट के पसंदीदा ट्रिब्यूनल्स हैं तो उनका मैंडेट है, अगर नहीं है तो गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को रोकने के लिए पिछले 3 माह की मेहनत, वो किसी ने एक दफ़ा कहा था, किसी ने कहा था हमारी 3 साल की मेहनत ज़या हो जाएगी। हाँ जी। इनकी 3 माह की मेहनत ज़या हो गई है, और वो मेहनत ऐसे ज़या हुई जनाब कि आसान लफ्ज़ों में आपको बताते हैं। नहीं, इलेक्शन होते हैं, 1.5 साल भी शामिल करें ना, जो इमरान खान की गवर्नमेंट जाने से लेकर उसको छोड़ें। ये अभी इन्होंने 8 फरवरी के बाद जो ट्रिब्यूनल्स पे की थी ना, इलेक्शन के बाद होता है जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम होते हैं जिसमें हाई कोर्ट के जज दिए जाते हैं। हाँ जी। वो ट्रिब्यूनल में बैठ के फैसला करते हैं कि किस हल्के में धांधली हुई या नहीं हुई, उनके पास शिकायत जो जाती है उस पर ऊपर। पंजाब में जो ट्रिब्यूनल्स लग रहे थे उस पर ना इलेक्शन कमीशन को वो कबूल नहीं थे, क्योंकि वो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे मलिक शहजाद साहब, उन्होंने जो नाम भेजे इलेक्शन कमीशन ने मांगे, जैसा होता है इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं ये 4 जज तो उठा दें, हमें और जो जज बताएं उनको लगाएंगे। इस पर बड़ा फड्डा बन गया था। फड्डा बनने के बाद शहजाद साहब को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से उठा के प्रमोट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ले आया गया। वहाँ 3रे नंबर से जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाया गया, और गवर्नमेंट को लगा था कि हमने तो सुख का सांस ले लिया है। अब जनाब ये मामला इलेक्शन कमीशन और नई चीफ जस्टिस के दरमियान मशावरत से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तय करें दोबारा। मामला सुप्रीम कोर्ट आया हुआ था। जस्टिस आलिया नीलम ने भी कहा जी कि जो शहजाद साहब नाम देकर गए थे वही फाइनल हैं, और मैंने उनके ऊपर मेरा पूरा ट्रस्ट है, आप जाएँ और यही ट्रिब्यूनल से हमारी तरफ से। अब इलेक्शन कमीशन
वहाँ से नाकाम लौटा है। अब दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे और उससे पहले ये बताएंगे कि वो अब उनकी मुशावरत में जो बात जस्टिस आलिया नीलम ने की, क्या उनके साथ भी उन्होंने पंगा लेना है एज इलेक्शन कमीशन। यहाँ वो पहले ले रहे हैं 8 जजी से, वो कह रहे हैं जी कि हमारा 8-11 से आपने 11 से क्या आपने तशरी कैसे कह दिया, हमने गलत किया, हमने तो ठीक किया। अब लाहौर हाई कोर्ट से जब कमीशन जो है ना लाहौर और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान फंस गया और दरमियान में उसके करीब इमारत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट किया, वहाँ भी उसके लिए कोई खुशगवार चीज़ें नहीं है। वहाँ भी उन्होंने एक ट्रिब्यूनल जज के ऊपर एतराज़ किया और जिसके ऊपर उनकी सुबकी हो चुकी है। तो ये है आज का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर सवालात थे कि आपने इलेक्शन से पहले इलेक्शन ठीक नहीं करवाए। वो कह रहा है कि मैं ही हूँ जी। आप अदालतें कौन होती हैं तशरीह करने वाली, लेकिन उनको ना हो गई है और अब पंजाब का माज ओपन हो गया है। पंजाब में वही ट्रिब्यूनल्स बैठेंगे और वो अगर स्पीडी जस्टिस की तरफ गए और उन्होंने कानून के मुताबिक जल्दी फैसले किए तो बहुत बड़े बड़े नाम गिर सकते हैं। उनकी नशिस्तें फॉर्म 47 और 45 के दरमियान जो तजाद है उसका सर साहब एक मैं बात सकता है। बिल्कुल आप करें। अच्छा वो ये है जी कि जस्टिस आलिया नीलम की जब तकर्री हो रही थी बतौर चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड किया गया। उस वक्त भी हमने अपने एक वीलॉग में ये बात बताई थी। यहाँ पर जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, यहाँ पर सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मनीब अख्तर और जस्टिस यही अफरीदी उसके मेंबर हैं। जस्टिस मंसूर शाह ने जस्टिस शुजात जो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी थे उन्हें और जस्टिस बाकर नजफी उन्हें ये कहा था जी कि आप अपने साथ जो 6 या 7 जजेस के नाम दें या 10 जजेस के नाम दें जिनके साथ आप काम कर चुके हैं, उनके नाम दें। हम उनसे आपकी राय जानेंगे कि आपके बारे में कि आपको चीफ जस्टिस, ये मामला जब वहाँ डिस्कस हुआ कि एकदम से कहा गया जी कि जस्टिस आलिया नीलम को जो है चीफ जस्टिस बनाया जाए, लेकिन उससे पहले ये कहा गया कि जो नाम 2 सीनियर हैं हम उन्हें भी डिस्कशन करते हैं यहाँ उन पर। तो फिर जब नाम दिए गए जस्टिस बाकर नजफी की जानिब से भी और जस्टिस शुजात की जानिब से भी, तो उन नामों से जब ये पूछा गया जुडिशल कमीशन की तरफ से जी बताएं आप कि ये 2 साहिबान कैसे हैं जो जज हैं, अगर इनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए तो ये राय का कहना था, राय नहीं बल्कि ये कन्फर्म खबर है। उस वक्त जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर को ये बताया गया उन जजेस की तरफ से जो नाम दिए गए थे जस्टिस बाकर नजफी और जस्टिस शुजात ने, उन्होंने कहा जी अगर इनमें से किसी को चीफ जस्टिस बनाएंगे तो फिर लाहौर हाई कोर्ट का अल्लाह ही वाली है, फिर उसका अल्लाह ही वारिस है। फिर इस वजह से जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से एक मजबूत स्टांस था जस्टिस सदात तारिक मसूद का भी, जिनके चीफ जस्टिस बनाने पे अल्लाह ही हाफिज है, उनके जज रहने पे लाहौर का अल्लाह हाफिज। लेकिन ये फिर ये असल सवाल ये है फिर जुडिशल कमीशन के जो मिनट्स लिखे गए थे वो मिनट्स इस तरह लिखे गए थे कि अगर ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर मामला जाता है तो फिर ताकि उसको थोड़ा सा रेस्क्यू मैंने तब भी कहा था कि जब जिन 2 को चीफ जस्टिस के अहल नहीं समझा गया और पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन बैठ के कह रहा है कि ये नहीं बन सकते, वो मिनट्स आपको पता है किसने लिखे थे? भी चाहिए वो मिनट्स पता है आपको किसने? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने मिनट्स लिखे वो, और उनको कहा गया कि मिनट्स ऐसे लिखे थोड़ा सा इनको कवर दे दे जनाब। अच्छा चलें, अब अगला सवाल मैं इसी वाले से आपसे एक पूछता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने तो चले इनको बता दिया कि जी हमने तो जज तब्दील नहीं करने, ठीक है, यही ट्रिब्यूनल रहेंगे। अब अगर इलेक्शन कमीशन जो नया कानून इन्होंने पास किया है उसके तहत रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बनाता है और इन ट्रिब्यूनलों से केस ही वापस ले लेता है, तो सुहेल साहब फिर मामला कैसे देख रहे हैं? कैसे वापस ले लेता है? कौन वापस ले लेता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है ट्रांसफर केस ट्रांसफर करने का। किसको ट्रांसफर करेगा? रिटायर्ड जजों के ट्रिब्यूनल बना के उन्होंने अभी स्टे नहीं दिया, वरना सर लॉ पे स्टे नहीं है अभी। सर मेरी बात सुने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक जज जो शुरू कर चुका हुआ है ट्रिब्यूनल कार्रवाई, उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन एतराज़ तक भी करे, इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेरे इल्तवा है। इसकी तशरीह होनी है कि इसमें इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, और वही हाई कोर्ट रोक भी चुकी है ट्रिब्यूनल को। नहीं, ट्रिब्यूनल को उन्होंने ये रोका है कि आप मेरिट की तरफ जाके अभी डिसाइड ना करें, आप इनिशियल जो कार्रवाई है वो जारी रखें। लेकिन उससे पहले वो इलेक्शन कमीशन को ये साफ कह चुके हैं कि आप हमारे जज को ये नहीं कह सकते कि इसके पास केस नहीं चलेगा, वो वही सुनेगा। अब इलेक्शन कमीशन का जो है ना रिटायर्ड जजेस लगाने वाला, वो मेरा ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट से उस पर स्टे है। अच्छा अगली खबर की तरफ आते हैं जी। लाहौर से डायरेक्ट इस्लामाबाद आते हैं, फिर आगे पेशावर जाएंगे। इस्लामाबाद आते हुए आज बड़ा एक अनोखा वाक़या हुआ है साहब। एक बंदा कह रहा है मैंने इजाज़त नहीं लगा, नहीं पुत्र तू लगेगा तो क्यों नहीं लगता। अच्छा मैं इस पर आपको बताऊँ, असल में मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि टोटल 4 नाम दिए थे चेयरमैन साहब ने। चेयरमैन चीफ जस्टिस काजी फाइसा है जी जुडिशल कमीशन के, उन्होंने 4 नाम दिए थे। ये 4 नाम वो हैं जो उनके साथ काम भी करते रहे।
लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो ये है कि आपके साथ अगर आपके साथी इनकार कर दे काम करने से, तो फिर आप अखलाकी तौर पर कहाँ खड़े होंगे। और जस्टिस मेरे ख्याल में जो जस्टिस जब 2 जज इनकार कर चुके, जस्टिस मियाँ आलम खेल भी इनकार कर चुके, तो ज़बरदस्ती उनका नाम इसलिए दिया गया कि शायद यार उन्होंने कहा कि कोई 3 रुकनी बेंच बैठेगा तो चलें यार किसी तरह उसकी मेहनत करेंगे, वो वापस आएगा, तो चले एक तरफ सरदार तारिक मसूद बैठ जाएंगे, एक तरफ वो बैठ जाएंगे, मैं सर्वाई कर लूँगा। ये भी हो सकता है, नहीं ये क्यास भी ये तो हो सकता है। तब होना कि अगर वो अकेले हों उनके पास बंदा कोई लेकिन ना हो। बात ये है, नहीं बाकी अगर जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहें जी कि हम बेंच में नहीं बैठते, एतराज़ भी तो कर सकते हैं ना चीफ जस्टिस काजी नहीं, फाइज साहब के ऐसे साथ। नहीं अच्छा नहीं चलो नहीं इतराज़ नहीं, करते। मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन कि ये- एक इंटरनल सेटिंग, अब एक कल जो कमेटी के इजलास में हुआ उसके बाद कमेटी का मूड बड़ा वाज़ेह है, वाज़ेह है, बेंच को तश्कील बिल्कुल उन्होंने ऐसा है। देने, हम्म। ठीक है, और उसमें वो ये तखसीस रख सकती है कमेटी, उसका सवाबदीद है कि जी ये जो डार्क जजेस आए हैं इनको आप पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के केसेस नहीं देंगे। लेकिन एक बात सोहेल साहब और यहाँ से और ये बात भी अगले 3 महीने ये भी की है। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो तकर्री हुई है ना जी, इन्हें रजिस्ट्री में बैठाया जाए, इन्हें वो केसेस दिए जाएं, ये सियासी नौयत के केसेस ये ना सुने, उस हाँ, पर और किसी एक और बेंच में ना बात। बैठे, इन्हें वो केसेस दिए जाएं जो जेलों में या बहुत पुराने केसेस हैं वो दिए जाएं, उन्हें एक वो और बात केस सुन सुने। लेना, बेसिक वो रीजन तो एक यही और बनाई बात थी। सुन लेना यार, अगर साइफर का केस कहा जाता है कि वही बेंच बरकरार रखते हैं, वैसे भी तारिक मसूद साहब वापस आ गए, अपीलें यहाँ आ चुकी तो हैं। तारक मसूद साहब ने भी पिछले उस ज़माने जमानत दी थी ना। तारिक मसूद साहब ने कहा था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला लिखा है उसके मुताबिक तो बस रस्सा देना बाकी रह गया हाँ, था, इमरान खान को वरना तो फांसी दे दी थी फांसी उन्होंने, दे दी थी। ठीक है। तो उन्होंने इन रिमार्क्स के साथ बेल और दी फिर थी। जब बेल दी थी तो उन्होंने कहा था ये, अच्छा फिर आपको पता है कि उस केस में, जमानत वाले केस में, उन्होंने आजम खान के बयान पर भी बड़ा सवाल उठाए थे कि वो कहाँ गायब रहा, वो शुमाली इलाका जाती आईओ तरफ से भी गया? पूछा था कि ये भी हाँ, पूछा था हाँ, उन्होंने। हाँ, वो तारिक मसूद साहब ने थोड़े से बेबाक से जज जज है। सीधी सी जो बात करें, ठीक है, उनके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हमें, जैसे उनके मिलिट्री कोर्ट्स में जो उनका कंडक्ट था, और कि बुनियादी पहले बुक पे उन्होंने जो किया और फिर बात जिस की दिन और उन्होंने फिर- स्टे दिया उस दिन बेंच तोड़ के चले गए जी कि अब मैं एतराज़ वो कर रहा हूँ, इंटरटेन कर रहा हूँ जो मुझ पर एतराज़ है, तो वो अगर इंटरटेन करना था फिर स्टे ना देके जाते। ये चीज़ें हम करते रहे और हमने उनसे पूछी भी थी। जब वो रिटायर हो चुके, जब पहले एतराज हुआ तो उन्होंने कहा था जी वो ऐसे था, जब वो रिटायर हो चुके उन्होंने कहा चले देखो उठ यार मैं जवाद खाजा साहब का हाँ। एतराज़ था, पहली बार मैं उस पर कर रहा था एहतराम, हाँ। लेकिन जैसे ही मैं कोर्ट में आया तो उनके वकीलों ने जिस तरह मुझ पर बदतमीजी से बात की, उन्होंने कहा जी हमने आप एतराज़ किया, अभी बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा जी और मैं क्या खड़ा हो जाऊं, तो फिर मैं उस दिन नहीं उठा, मैंने कहा ये लेकिन तरीका मैंने नहीं उठना है। था उसी दिन हाँ, उठना लेकिन मैंने उठना था, इसलिए अगली समात पे मैंने जाके, तो इससे पहले कि वो करें मैंने कहा जी मैं इस उससे जो है ना रिक्यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आया हुआ है। तो वो कहते हैं एक तो ये वजह थी। अच्छा, दूसरा उनका ये साइफर वाले केस में हाँ, ये चीज़ सामने आ वो चुकी है। अच्छी चीज़ ये दी दो थी यार चीज़ें, उन्होंने। अब मैं पूरी आपको बता देता हूँ, पीटीआई की अगर तशवीश है उनसे, तो एक चीज़ जो उनसे पीटीआई को तशवीश थी वो ये थी कि जो एक केस में जमानत के बाद दूसरे में गिरफ्तारी हो रही थी पीटीआई वालों की, उस पर उन्होंने रिमार्क पेशावर दिए हाई थे। कोर्ट ने एक इंटरनल सर्कुलर जारी किया जजेस के लिए और उसके पुलिस के लिए भी कि आप दूसरे केस में जब हम जमानत दें गिरफ्तार करने से पहले हमें बता देंगे। इन्होंने वो सर्कुलर सस्पेंड कर दिया और उसके बाद दोबारा वैसी गिरफ्तारियां शुरू हो गई। तो ये चूंकि क्रिमिनल के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, तो इन्होंने कहा ये था कि इस तरह के सर्कुलर से जो है ना तफ्तीश के ऊपर डायरेक्ट अदलिया असरअंदाज हो जाएगी कि हम अब किसी को कोई गोलियां लग रही वो हैं कह या रहे कुछ, थे तफ्तीश तो तो चल वो रही थी कहेंगे ना। जी वो बंदा हाँ। बाहर गोली मारने लगा था, मैंने उसे नहीं पकड़ा क्योंकि आपने अपनी इजाज़त मशरूत और की हुई थी। परवेज अलाई के केस में भी इस तरह तो रिमार्क इस दिए थे। तरह इसलिए उन्होंने ये उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया था। लेकिन ओवरऑल अब वो वापस आते हैं तो 1 साल ही है उनके पास, ज़्यादा हाँ, तो 1 है साल। नहीं, और 1 साल में बात करें तो 3 माह हैं। लेकिन एक बात और सोहेल साहब, मैं समझता हूँ कि हाँ। वो जजेस कमेटी में बेदस्तो पा कर दिया जनाब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर यार नहीं, चलो, कमेटी बनी ये इसीलिए अल्फाज थी। इसलिए नहीं इस्तेमाल, हाँ। कमेटी बनी इसीलिए थी ना, क्या हुआ उसमें कसरत राय से फैसला हो गया तो चीफ जस्टिस ने या तो इनकार कर दिया होता कि नहीं मैं आपकी बात नहीं हाँ मानता। वो भी है, लेकिन उन्होंने जमहूरियत का पास रखा जी। अच्छा, और ये कहा कि अच्छा बातें हैं जी इलेक्शन कमीशन की जानिब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक आया फैसले पे अमल दरामद करेंगे। अच्छा जी, वो पहले भी कहा था, मैं हिस्ट्री साथ से बताता जाऊँ, ये पहले भी उन्होंने कहा था कि जी हम करेंगे, लेकिन किया नहीं था और अपने सर नहीं डाला था, गवर्नमेंट के सर डाल दिया जी, फंड दो, सिक्योरिटी दो, ये दो, वो दो, ख़तों किताबत अपनी पूरी करते रहे कि जनाब और उसके नाम मांग लिए, फलाना कर लिया, ढींगा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पता सबको था कि उन्होंने इलेक्शन नहीं कराना और वही काम हुआ, एंड में हुआ नहीं था। अभी भी वो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं तुम्हारा फैसला भी गलत है, हमने गलत तशरीह नहीं की।
11 जजों ने कहा तुमने गलत तस्दीक की, कह रहे नहीं जी हमने ठीक की है। इम्प्लीमेंटेशन से तो कभी भी वो इनकार नहीं कर रहे थे ना कि इम्प्लीमेंट Obviously, ये वो करेंगे एक तो लाइन contempt देनी लगेगी। होती है, एक हाँ। लाइन देनी होती है, वो तो लाइन देंगे तो रस्मी contempt जुमला था लगेगी। वो। अब उसमें से किस पोर्शन पे वो अमल दरामद करने जा रहे हैं कि अगर इमाम हुआ हमारे पास आ जाना, ये हाँ। भी आर्डर है ना, बिल्कुल तो वो इबहाम बना के आ रहे हैं और इबाम के नाम पे वो रिव्यू डालने आ रहे हैं बेसिकली। हाँ जी, आज का उनका जो एलामिया है मेरे नज़र में तो रिव्यू है, वो रिव्यू है, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने सीधा कहा सा कि review है। 39 बंदे आपने पीटीआई के गलत नॉमिनेट किए हैं, आपने 41 दो गलत आजाद अल्फनामे करार भी दिए। उन्होंने कहा जी, 2 अल्फनामों का भी जिक्र एक है। और बात मैं ज़राए से आपको बता रहा हूँ कि जो कल वज़ीर दिफा ने गुफ्तगू की है, वो जो है हाँ जी हाँ, जो है वो जो है नहरों से लेके उसका हम यार ये बात आपने discuss उसको ही नहीं मॉनिटर की। किया जा रहा है, आज जो- उसको आज इजलास जुडिशरी में फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली उसको देखा भी जा रहा है देखा भी जा रहा और हुकूमती जिम्मेदारों से पूछा भी जा है। रहा है आज डिस्कशन भी हुई। कि आज व्हाट आर यू ज़राए बता सेइंग रहे हैं एंड कि व्हाट शेख यू अली मीन टू से। यस आज को जराए बता रहे हैं कि वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से शायद पूछा भी गया है। ये डिस्कशन भी हुई, मैं आपको बताऊं, ऐसी एक तो कोई वज़ीर इत्तलात आ दफा रही है? के उनके बयानात की, और दूसरा जो आज वज़ीर आला पंजाब, क्या नाम है उनका, मुतम्मा मरियम नवाज कल के मरियम विला नवाज। के लिए एक चीज़ वो- रख लें, आज काफ़ी ठीक हो टाइम हमने हाँ। ले लिया है, कल के विला के लिए एक चीज़ रख लें कि आसिफ जरदारी क्यों ज़रूरी हो चुके हैं। ठीक है। हमने कल आपको बताया था नाजरीन के पार्लियामान का फोरम इस्तेमाल होगा, कल का व्लॉग हमारा इसी चीज़ के ऊपर था, और पार्लियामान का इजलास मंडे को बुला लिया गया है। उसमें भारी भरकम तकरीरें कैसे करनी है, क्या नुकात उठाने हैं, एज इट इज़ हमारी खबर दुरुस्त एक और इंशाल्लाह साबित होगी, वो आपको मंडे को नज़र आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।